हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 2 और प्रश्नावली 2.1। प्रश्न है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। इसका छठा प्रश्न करेंगे। पहले 5 हम इससे पहली वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ लिखा है बच्चों, 8x जमा 4 बराबर है 3, फिर ब्रैकेट x घटा 1, फिर ब्रैकेट बंद प्लस या जमा 7। ठीक है। अब जब इस तरह से नंबर लिखे होते हैं, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखा है और अंदर भी नंबर लिखे हैं और ब्रैकेट में और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है, कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये गुणा हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर 3 x से गुणा हो रहा है और 3 ही 1 से गुणा हो रहा है। आपस में कोई निशान नहीं है ब्रैकेट के बीच में और नंबर के बीच में, तो इसका मतलब ये गुणा हो रहा है। तो इसको गुणा करेंगे। 8x जमा 4 बराबर है 3 को x से करेंगे तो 3x आ जाएगा, फिर 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा और घटा का निशान जमा 7। ठीक है। इस तरह से इसको हल करेंगे। अब ये देखो बच्चों, ये घटा जमा नंबर हैं, तो ये आपस में घटा जमा हो सकते हैं। ठीक है। तो हम 3x को इसके साथ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें x लगा है, लेकिन हम घटा 3 और जमा 7 को हल कर सकते हैं। तो घटा जमा घटा होता है और निशान लगता है बड़ी संख्या का। ठीक है। तो यहाँ पर 7 बड़ा है, इसलिए यहाँ पर जमा का निशान आया है। ओके। बाकी सारे नंबर मैं वैसे ही लिख रही हूँ। 3x ऐसे ही लिखेंगे बराबर, और बराबर के आगे के नंबर भी ऐसे ही लिख देंगे। 8x जमा 4। अब बच्चों हमारे पास समीकरण बन गया है 8x जमा 4 बराबर है 3x जमा 4। तो x के नंबर को x के साथ ही जमा घटा कर सकते हैं और बिना x वाले नंबर को बिना x वाले नंबर के साथ ही हल कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इस 3x को बराबर के इधर लेके आऊँगी और 4 को उधर पहुँचा दूँगी। ठीक है। तो हम इसको इस तरह से करेंगे। 8x को पहले लिखेंगे, 3x को बराबर के दूसरी तरफ से लेके आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये निशान बदल जाएगा, घटा 3 हो जाएगा। बराबर ऐसे कैसे ही। अब ये 4 जो पहले है उसको पहले लिखेंगे, दूसरा जो 4 है उसको लेके आएंगे दूसरी तरफ से, तो ये आ जाएगा घटा 4। ठीक है। अब बच्चों इसको हल कर लेते हैं। बराबर का निशान, 4 में से 4 गया 0 और 8 में से 3 गए तो 5 और x। ठीक है। 5। अब बच्चों हमारे पास क्या बचा है, 5x बराबर 0। अब फिर से 5 और x के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये इसके साथ गुणा हो रहा है। अब जब हमें x का मान चाहिए बच्चों, तो क्या करेंगे, x को यहीं रखेंगे और 5 को दूसरी तरफ ले जाके भाग कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा x का मान क्या आ जाएगा बच्चों, x बराबर 0। अब बच्चों यहाँ पर हमारा x का मान तो मिल गया है। अब हमें क्या करना है, इस अपने उत्तर की जांच करनी है। ठीक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले अपना समीकरण लिख लेंगे जो ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है। 8x जमा 4 बराबर है 3 ब्रैकेट x घटा 1 और जमा 7। ठीक है। अब जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ हमें 0 को रख देना है। ठीक है। तो 8 गुणा 0 जमा 4 बराबर 3 ब्रैकेट 0 और घटा 1 जमा 7। ठीक है। अभी हमने क्या किया है, जहाँ पर हमारे पास x था वहाँ हमने उसका मान 0 रख दिया। अब 8 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0। किसी भी नंबर को 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है। जमा 4 बराबर, अब ब्रैकेट के बाहर 3 है, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से हमें 3 को गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 को 0 से गुणा करेंगे और 3 को 1 से गुणा करेंगे। तो 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 3 को घटा 1 से गुणा करेंगे तो बच्चों 3 एकम 3 और यहाँ घटा 3 आ जाएगा, जमा में 7। ठीक है। अब बच्चों 0 में 4 को जमा करेंगे तो 4 आएगा, बराबर यहाँ पर तो 0 है ही, इसको छोड़ देंगे। 7 जमा का और 3 घटा का, घटा जमा घटा होता है और निशान आता है बड़े नंबर का। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या उत्तर आया बच्चों, 4 बराबर है 4। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड। ठीक है। दोनों साइड हमारी बराबर हो गई ना। इसका मतलब जो ऊपर हमने समीकरण को हल किया है वो बिल्कुल ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके। अब आप क्वेश्चन का आंसर नोट कर लो किस तरह से मैंने किया है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है x बराबर है 4/5 और ब्रैकेट x जमा 10। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर 4/5 है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास परिमेय संख्या दी है। ठीक है। और ब्रैकेट के साथ में दूसरा नंबर दिया है x जमा 10।
ठीक। इसका एक तरीका तो ये होता है कि हम गुणा कर लें ब्रैकेट के बाहर के नंबर को, एक तरीका ये होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x को 5 से गुणा कर देंगे और 4 को 1 से गुणा कर देंगे, 4 एकम 4। ठीक है, और ब्रैकेट के में जो संख्या है उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, x जमा 10। ठीक है बच्चों, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको, तिरछी गुणा कर देते हैं। ठीक है, उधर के बराबर के इधर उधर जो नंबर होता है उसको आपस में गुणा कर देते हैं तिरछा करके। ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ लिखेंगे 5x बराबर है, अब हमने पहले भी ऐसे सवाल किए हैं, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर होता है तो अंदर के नंबर से इसको गुणा करना पड़ता है। तो 4 को x से गुणा करेंगे 4x जमा 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 4 धाम 40 आ जाएगा। अब यहाँ 5x है और यहाँ 4x, तो x को x के साथ ही जमा घटा कर सकते हैं, तो हम 5x के पास ले जाएंगे 4x को। ठीक है, तो यहाँ पर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 5x घटा 4x बराबर है 40। ओके, अब यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा तो बच्चों 1 बचेगा और 1 लिखते नहीं है तो x बराबर 40 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x का मान हमारा आ गया 40। ओके, अब हमें क्या करना है, जांच करनी है इसकी, ताकि हमें पता चले कि जो हमने ऊपर समीकरण को हल किया है वो ठीक है। तो जांच किस तरह से करते हैं, तो मैं इसके सामने ही आपको जांच करके बता देती हूँ, इधर साइड में ही कर लेते हैं। ओके, तो पहले बच्चों समीकरण लिख लेते हैं, x बराबर है 4/5 ब्रैकेट x जमा 10। अब हमें क्या करना है, जांच करने के लिए जहाँ जहाँ x है वहाँ 40 उसका मान रख देना है। ठीक है, तो यहाँ लिखूँगी 40 बराबर है 4/5 ब्रैकेट 40 जमा 10। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर मैंने सिर्फ करा है 40 रख दिया जहाँ पर x था मेरा। ठीक है, मैंने ब्रैकेट के नंबर को जमा कर दिया, 40 जमा 10 50 हो जाएगा, और ये इसके साथ गुणा में है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं है, इसको लिख दिया, और ये वाला 40 ऐसे कैसे आया समझ, 40 को ऐसे ही उतारा है, बराबर का निशान, फिर 4/5, फिर ये साथ में आपस में गुणा हो रहे हैं तो गुणा का निशान, ब्रैकेट के नंबर को जमा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ इसे काट देंगे बच्चों, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 1 बचेगा 0। ठीक है, या फिर 5 धाम 50, समझ आ रहा है। अब यहाँ पर 40 है और यहाँ पर क्या है, 4 धाम 40। अब यहाँ देखो ये 40 ऐसे कैसे लिख दिया, बराबर का निशान, 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों संख्या बराबर आ गई, इसका मतलब हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों तरफ की साइड हमारी बराबर आ गई हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है जो ऊपर हमने समीकरण को हल किया है वो हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे बच्चों। अब प्रश्न नंबर 8 में 2x/3 और जमा 1, फिर 7x/15 जमा में 3। अब एक जगह x का नंबर है और एक जगह बिना x का नंबर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक साइड पहुंचाएंगे। ठीक है, दोनों को एक तरफ पहुंचाएंगे, 2x/3 के साथ पहुंचा देंगे 7x/15। तो मैं लिखूँगी 2x/3 और यहाँ पर ये नंबर जमा का है तो यहाँ पर घटा का हो जाएगा 7x/15, फिर बराबर का निशान, और बराबर के पहले जो नंबर है 3 है उसको पहले लिखेंगे, 1 वहाँ से आएगा तो उसका निशान बदल जाएगा, तो ये घटा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा कर लो बच्चों, अब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम एलसीएम लेके घटा सकते हैं। ठीक है, अब सारा रफ काम मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी, ध्यान से देखना कि किस तरह से करना है। 3 और 15 का एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, 3 और 15 का एलसीएम आप सबको लेना आता होगा, 3 पे जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। आप चाहो तो इसे आगे कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही गुणा कर दो। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 गुणा 5 बराबर है 3 पंजे 15। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। अब एलसीएम से हम घटा जमा किस तरह से करते हैं बच्चों, ये जो लाइन है उसके नीचे लिखा है 15, जिन बच्चों को नहीं आता तो मैं बता रही हूँ, और ये लाइन के नीचे यहाँ पर भी नंबर लिखे हैं। ठीक है, तो जो भी लाइन के नीचे नंबर लिखे होते हैं जो हमारा हर होता है, अब यहाँ देखो 3 हमारा हर है और नीचे बड़ी वाली लाइन के नीचे 15 हमारा हर है। ठीक है, ये हर है, तो क्या करेंगे, इसको इससे भाग करेंगे, नीचे वाली संख्या को नीचे वाले नंबर से भाग करेंगे। तो मैं यहाँ करती हूँ, 15 को 3 से भाग करेंगे तो 3 पंजे 15 पे जाएगा, जो हमारा उत्तर आएगा उसको ऊपर वाले नंबर से गुणा करेंगे। तो हमारा उत्तर आया 5, इसको 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और x। ठीक है, फिर घटा का निशान जो लगाए बीच में इसको लगाएंगे। इसी तरह से ये 15 और इस 15 को भाग कर लेंगे। ठीक है, 15 से 15 को भाग करेंगे तो ये 1 पे ही जाएगा, 15 एकम 15। ठीक है, तो भाग करने पर 1 उत्तर आया, 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बराबर
3 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको घटा करेंगे। 10 में से 7 गया तो 3x और बटे में 15 आ जाएगा, बराबर है 2। अब बच्चों फिर से उसी तरह से हमारे पास नंबर आ गया, 10 में से 7 गया 3 और बटे में 15 1। अब यहाँ देखो बच्चों, ये परिमेय संख्या है और एक तरफ 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लगा लेंगे और उसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तिरछा गुणा करेंगे, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3x आ जाएगा, 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30। ठीक है, अब यहाँ पर 3x के साथ गुणा में है तो दूसरी तरफ जाकर ये भाग हो जाएगा, क्योंकि मुझे x का मान चाहिए तो x लिखूंगी। x बराबर है 30/3 और 3 एकम 3 और 3 धाम 30 पे ये कट जाएगा, तो x का मान मेरा आ गया 10। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास x का मान आ गया है। अब मुझे क्या करना है, इस प्रश्न में जांच करनी है। ठीक है, ये पता लगाना है कि हमारा प्रश्न सही है या गलत है। तो अपने प्रश्न की जांच करने के लिए बच्चों हम पहले समीकरण लिखेंगे, 2x/3 जमा 1 बराबर है 7x/15 जमा में 3। अब बच्चों अगर मैं इस समीकरण में अपने x का मान रखूँगी तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा छोटा समीकरण जहाँ तक हमने हल कर लिया था, 3x/15 बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ x का मान रख दूँगी बच्चों, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखना है मुझे, 10, 3 गुणा 10/15 बराबर 2। अब ये कट सकता है तो इसे काट दो, 5 दूनी 10 और यहाँ कटेगा 5 3 15। अब फिर कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब यहाँ पर सब कुछ कट गया, सिर्फ 2 बचा है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगी, 2 बराबर है 2। जहाँ तक हमने अपना समीकरण हल कर लिया है और जहाँ पर छोटा मान हम निकाल सकते हैं, उस समीकरण को लेकर के आपको सवाल को हल करना है। ठीक है, इससे आसानी से आपका सवाल जो है हल हो जाएगा। अगर आप पूरे ऊपर वाले समीकरण में भी लिखोगे बच्चों तो भी हल तो हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा हल करना पड़ेगा, ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लो ये क्वेश्चन मैंने किस तरह से किया है। पहले हमने x का मान निकाला है ऊपर, और फिर हमने जांच की है अपने प्रश्न की। और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, लिखा है 2y जमा 5/3 बराबर है 26/3 घटा y। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 y के नंबर हैं और इसको y के नंबर को एक साथ ले जाएंगे जैसे हम हमेशा करते हैं, और बिना y के नंबर को एक तरफ लेकर जाएंगे। पहले मैं लिखूंगी 2y और यहाँ पर घटा का y है तो यहाँ आकर जमा का y हो जाएगा, बराबर 26/3 पहले लिखा है बराबर के, तो इसको पहले लिखेंगे, जो दूसरी तरफ से नंबर आएगा उसे बाद में लिखेंगे, घटा 5/3। ठीक है, ये जमा का था, ये घटा हो गया। अब 2y जमा y हो जाएगा 3y, और यहाँ पर बहुत ही आसान है बच्चों, अगर हमारा हर सेम होता है, एक जैसा नंबर होता है, तो प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं होती। दोनों में से एक 3 नीचे लिख दो, ऊपर वाले नंबर सेम के सेम लिख दो। ठीक है, एक जैसे लिख दो और फिर इसको माइनस कर लो। अगर नीचे के नंबर अलग होते हैं तो हमें एलसीएम लिखना होता है, एलसीएम निकालना होता है। ओके, तो यहाँ पर मैं 26 में से 5 घटाऊंगी तो आ जाएगा 21/3। हमने क्या लिखा, 3y बराबर है 21/3। अब ये 3 के पहाड़े पे कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 से 21। अब यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, 3y बराबर है 7। अब फिर से 3 जो है वो y के साथ गुणा में है तो दूसरी तरफ जाकर भाग हो जाएगा, तो y का मान क्या हो जाएगा, 7/3। ठीक है, अब हमारे पास y का मान जो है बच्चों बटे वाला आया है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जहाँ पर भी हमारे समीकरण में y होगा वहाँ पर हमें 7/3 लिखना होगा। तो मैं समीकरण लिख रही हूँ, 2y जमा 5/3 बराबर है 26/3 घटा y। अब मैं क्या करूँगी, जैसे हमने पहले वाले प्रश्न में छोटा समीकरण लिया था उसी तरह से हम छोटे समीकरण में इसका मान रख देंगे। अगर आप यहीं पे इसका मान रखोगे तो आपको बहुत लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ आपको जांच ही तो करनी है ना, तो हम इस वाले समीकरण को उठाएंगे, 3y बराबर है 21/3। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर y का मान रख दूँगी तो हमारा आंसर जो है सही आ जाएगा। अगर आप पूरा हल करना चाहते हो तो बड़े वाले समीकरण में भी आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 3y बराबर है 21/3। यहाँ पर y जहाँ है वहाँ मुझे रखना है इसका मान 7/3, तो हम लिखेंगे 3 गुणा 7/3 बराबर है 21/3। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ कटेगा 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। अब बच्चों यहाँ सब कुछ कट गया, सिर्फ 7 बचा है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास 7 ही बचा है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7 बराबर है 7,
और फिर से हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इस तरह से लिख दोगे। और क्योंकि हमारी दोनों साइड बराबर आ चुकी हैं तो हमारा प्रश्न जो है वो सही है। जो हमने ऊपर क्वेश्चन सोल्व किया है, जो हमने प्रश्न किया है, मान निकाला है y का, वो हमारा बिल्कुल सही है, हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, इसमें लिखा है 3m बराबर है 5m घटा 8/5। अब हमारे पास m की दो संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक साथ लिख लेंगे। 5m को दूसरी तरफ पहुंचा देंगे 3m के साथ। ये जमा का है तो यहाँ पर घटा का हो जाएगा। 3m घटा 5m बराबर है 8/5। और क्योंकि ये घटा का निशान है तो यहाँ पर घटा रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसको हमने चेंज नहीं किया है, जहाँ पर था वहीं रखा है 8/5, घटा 8/5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 में से 5 गया या 5 में से 3 गया तो आ जाएगा घटा 2m। क्योंकि बड़ी संख्या हमारी 5 है तो उसका निशान लगेगा, बराबर घटा 8/5। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर घटा का निशान है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ से काट देंगे। आप चाहो तो जब हम भाग करेंगे इसको तो भी कट सकता है, आप ऐसे भी काट सकते हो। तो m का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, m बराबर है 8/5 और 2 यहाँ से आएगा, वो भी भाग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर m के साथ गुणा में है, दूसरी तरफ जाकर भाग होगा, कटेगा 2 एकम 2 और 2 चौक 8। तो हमारा m का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 4/5। तो यहाँ हम लिखेंगे m बराबर 4/5, ये हमारा आ गया m का मान। अब हमें क्या करना है बच्चों, जांच करनी है, जिससे ये पता चलेगा कि हमारा सवाल सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ हम बच्चों जांच कर लेते हैं अपने प्रश्न की। और समीकरण हमारा है 3m बराबर 5m घटा 5/8। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हम थोड़ा प्रश्न को आसान करना चाहते हैं तो इस समीकरण को हम ले लेंगे। ठीक है, इसकी बजाय छोटे समीकरण को ले लेंगे जहाँ तक हमने हल किया अपना प्रश्न। तो हमारा प्रश्न था घटा 2m बराबर है घटा 8/5। ठीक है, मैं फिर से यहाँ से घटा को कैंसिल कर रही हूँ, दोनों तरफ से मैंने घटा काट दिया और m की जगह पर रखूँगी 4/5। तो मैं लिखूँगी 2 गुणा 4/5 बराबर है 8/5। अब यहाँ पर कटेगा नहीं तो 2 चौक 8 मैंने गुणा कर दिया और पहले बराबर के इधर हमारे पास पहले से ही 8/5 है। ठीक है, तो हमारा जो मान था वो दोनों तरफ बराबर आ गया, 8/5 बराबर है 8/5। ठीक है, गुणा किया था मैंने यहाँ 2 चौक 8 और 8/5 आया था। इसी तरह से यहाँ पर 8/5 पहले ही था, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह। तो ये था बच्चों आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।